बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और इंतहाई अफसोस के साथ कि कतर ने हथियार फेंक दिए। जी हाँ, कतर ने वही काम किया जिसके बारे में शायर ने कहा था कि बीमार हुए जिसके सबब मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मार्क रोबियो ने कतर का दौरा किया अपनी अहलिया के हमरा और अमीर कतर ने नए मुआहदे की बात कर दी। ये एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ जो है ग्राउंड अटैक इसराइल ने शुरू कर दिया है। इस पर मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ कि हमने 15 सितंबर को जो इजलास हुआ दोहा में, जिसमें कतर के अमीर ने बबांगे दोहल कहा था कि वो इसराइल को गज़ा में जुल्म से रोकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गज़ा में अमन आए। लेकिन अमन कहाँ आना था जब आप ज़रा सी कमज़ोरी दिखाते हैं। और अब यही हुआ कि एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक रोज़ पहले कहा कि कतर तो हमारा भाई है, कतर अपना भाई है और कतर अपना भाई है जी। और इसके साथ दूसरे दिन मार्क रोबियो पहुंच गए और अमीर कतर से मुलाकात कर ली और कहा अमीर कतर ने कि वो नए दिफाई मुआहदात जो हैं वो करना चाहते हैं और इसकी ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है उनको दिफाई मुआहदात करने की, यानी कैंसिल करने की ज़रूरत है। लेकिन वो अमेरिका के साथ नए मुआहदात करने जा रहे हैं। मैंने किसी जगह लिखा था अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सोने के कमोड पे बैठने वाले गोली नहीं चलाते। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान चाहे कि एक माली तौर पर कमज़ोर मुल्क है, लेकिन फ़ौजी तौर पर पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में शुमार होता है जो कि एटमी पावर है। और हमारे पास ठीक है सोने के कमोड नहीं हैं और सोने के बाथटब नहीं हैं, लेकिन हमारे पास मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, एटमी असला है और हमें किसी अमेरिका की मदद की ज़रूरत नहीं है। और हमने ये बात साबित की जंग मई में भारत को और इसराइल दोनों को शिकस्त देकर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो दो दुश्मन थे, हम एक थे। अब देख लें, एक तरफ मार्क रोबियो कतर पहुँच गए दिलासा देने के लिए कि आप पर जो इसराइल ने हमला किया वो बड़ा बुरा किया, आए हम आपको नया असला भेजते हैं। और मीर कतर ने कह दिया कि जी हमें नए मुआहदात करने की ज़रूरत है, अल्लाह करे ये ना करें मुआहदात। अमीर कतर उन बातों पर कायम रहें दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुसलमान मुल्कों के तमाम सरबराहान ने की थी। हमारे वज़ीर आज़म ने, तैयब अर्दवान ने, ख़ुद अमीर कतर ने, सऊदी वली अहद ने, ईरानी जो सदर थे मसूद पज़कियान, उन्होंने जो बातें की हैं उस पर कायम रहें। ये बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका के दबाव धौंस धांधली में ना आए। अमेरिका आपकी आंखें बंद कराकर दोबारा आप पर हमला करा सकता है। ये समझाने की ज़रूरत है हमारे उन भाइयों को जो गल्फ़ में हुक्मरान हैं। ये हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं और हम चाहते हैं कि इनकी हिफाजत हो। लेकिन देख लें, एक तरफ मार्क रोबियो जो है वो कतर पहुंच गए और उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात में ना सिर्फ जो है इस बात का कहा कि आइंदा हमला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर पहला हमला हुआ तो कतर में मौजूद आपकी एयर बेस खामोश क्यों थी? उसकी बत्तियां बंद क्यों कर दी गई थी? लाइटें गुल क्यों थीं? आपके रडार क्यों नीचे थे? आपके जिराफ रडार ही है जी, अमेरिकन। आपके जिराफ जो थे उन्होंने गर्दनें नीचे क्यों रेत में दबाई हुई थी? और आपने क्यों एक ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह जो तूफ़ान को देखकर अपनी गर्दन रेत के अंदर दे देता है, उस अमल का इजहार किया? क्यों आपने इंटरसेप्ट नहीं किया इजरायली जहाज़ों को, उन मिसाइल्स को जो दोहा पर बरसाए गए और यकीनन गल्फ़ के अमन पर बरसाए गए? तेल अवीव में दूसरी तरफ आ जाएँ तो नेतन्याहू ने ना सिर्फ ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है, तेल अवीव से उन्होंने इसके आर्डर जारी किए हैं और गज़ा में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जिसकी निशानदेही अक़वाम मुत्तहिदा भी कर रही है। और वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, ना सिर्फ गाड़ियों पर बल्कि अब लोग पैदल भी निकलना शुरू हो गए, क्योंकि इजराइली टैंक साउथ ऑफ गज़ा में जो है जुल्म के पहाड़ गिरा रहे हैं और जुल्म के नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। वहाँ बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, नत्थे लोगों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और इस पर जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू इसराइल के, उन्होंने फिर एक जो है धमकी लगाई है और उन्होंने कहा कतर पर दोबारा हमला हो सकता है।
बल्कि उन्होंने अमेरिकी सेनेटर्स के साथ मुलाकात में ये बात भी कही कि मिडल ईस्ट का चेहरा बदल दिया जाएगा। इस बात को जहन में रखिएगा। नेतन्याहू वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना रखा है, जो कि मिस्र से सऊदी अरब तक का है। अगर आपको ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखना है तो नेट पर मौजूद है। वैसे मैं अपने जो एनालिस्ट हैं या अपने नॉन लीनियर इंजीनियर्स हैं उनसे भी कहूँगा, एडिटर से, कि वो इस पर इस नक्शे को ज़रूर लगाएं ताकि आपके जहन में हो कि नेतन्याहू की गाज़बाना सोच सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं है। अब उसने ऐलान कर दिया है कि वो गज़ा पर कब्ज़ा करेगा और तमाम गज़ा को खाली कराएगा। अब ग्राउंड अटैक साउथ में शुरू हो गया है और वहाँ पर बमबारी जो है की जा रही है। टैंक्स जो हैं दाखिल हो गए हैं, इजरायली फ़ौजी दाखिल हो गए। यानी आपको गज़ा में एक नया इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में जब 50 मुल्क इकट्ठे हुए उसके बाद से अब दोबारा जो है उस मामले को रिवर्स किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने पहले कुवैत को अपना दोस्त कहा, भाई कहा, अलाई कहा, और उसके बाद अपने वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो को बमा अपनी अहलिया के वहाँ भेज दिया। और मीर कतर ने कहा कि हमारे आपके साथ दफाई मुआहदात मज़ीद होने चाहिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस्लामी दुनिया को सोचना पड़ेगा, उससे दिफाई टेक्नोलॉजी में जो है पाकिस्तान और तुर्की के मॉडल को बनाना होगा। तुर्की देखें अमेरिका का लाई है, नेटो का रुकन है, 27वां-28वां नंबर है इसका, लेकिन इसके बावजूद कि उसको ये श्योरिटी है एक पर हमला सब पर हमला वाला नेटो के स्लोगन की, लेकिन वो अपनी दिफाई पैदावार को रोक नहीं रहा है। वो 5th जनरेशन का जहाज़ बना रहा है और उसके अलावा वो मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख़ास अहमियत हासिल करता चला जा रहा है, ख़ासकर बहरी क़ुव्वत को बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान भी उससे वैसे 2 जहाज़ तैयार करवा रहा है। अब आ जाए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अमेरिका का इस हवाले से किसी ज़माने में अलाए रहा है। अफ़गान वार के दौरान और उससे पहले भी अमेरिका जो था वो हम पर हावी था और अमेरिकी असला जो था वो हम इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा अमेरिका ने पाबंदियाँ बढ़ाना शुरू की। जिस तरह से अब वो मिडल ईस्ट के लोगों पर पाबंदियाँ लगाता है कि आप असला तो ले लें मुझसे, इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं चलाएँगे तो भाईजान शादी तो चलावांगे, शादी तो वाई फायरिंग करांगे। ये सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या अगर हम इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं चलाएँगे तो किसके ख़िलाफ़ चलाएँगे? पूरी इस्लामी दुनिया एक तरफ अकेला इसराइल, एक तरफ जिसको बदमाश बना रखा है अमेरिका ने, अब वो उनके साथ नए मुआहदे कर रहा है ताकि वो चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ ना देखें। लेकिन हमारे मिडल ईस्ट के हुक्मरानों को ये सोचना होगा, हमारे मिडल ईस्ट के हुक्मरानों को इस बात का जायज़ा लेना होगा कि उनके पास वो वेपन हो जो वो वक्त ज़रूरत किसी मुल्क के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर इस तरह की कोई पाबंदी ना हो। और ये असला, ये मिसाइल, ये जहाज़ उनको तुर्की से मिल सकते हैं, पाकिस्तान से मिल सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो J-10C उड़ाया भी है। ज़िलज़ाल मैंने ज़िक्र किया था एक कतर में होने वाली एयर शो का, जिसमें मशकों का फ़ज़ाई मशकें थी, जिसमें पाकिस्तान के पायलट्स ने, शाहीनों ने J-10C उड़ा के भी दिखाया था। अगर आज कतर के पास J-10C या JF-17 थंडर जैसे जहाज़ मौजूद होते तो कभी इसराइल को ये ज़रूरत ना होती कि वो दोहा की सरजमीन पर मिसाइल या बम बरसाता और फिर ऐलान करता कि मैं कतर पर दोबारा हमला करूँगा, जहाँ हमास के लोग मौजूद हैं वहाँ पर हमला करूँगा। और यह बात भी 15 सितंबर को ही की, जब मुसलमान मुल्कों का इजलास हो रहा था। उसी दौरान तेल अवीव में एक मीटिंग जारी थी जिसमें जो है जिसका उन्वान ही रखा गया था 50 स्टेट्स एंड 1 इसराइल। उसके इस उन्वान से अमेरिकन सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे और मैंने कल इस व्लॉग में कहा था कि अमेरिकन सेनेटर्स को इत्माद में ले लिया गया है। मार्क रूबियो एक मरतबा फिर उस कबूतर को जिसको शिकार करने को बिल्ली तैयार बैठी है, इजरायली बिल्ली, यहूदी बिल्ली तैयार बैठी है, उसके आंखें बंद करने के लिए पहुंच गए हैं। मार्क रूबियो का ये दौरा अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नाकाम हो और ये गल्फ़ स्टेट्स अपनी दौलत जो हैं वो अपने दिफा पर बेहतर अंदाज से खर्च करें। अमरीकी असला बेहतर होगा लेकिन वो अमरीकी है। इनको अपनी टेक्नोलॉजी या तो डेवलप करनी चाहिए या जो मुसलमान मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी, 2 मुल्कों के पास तो है, तुर्की और पाकिस्तान। वैसे तो ईरान के पास भी है मिसाइल, बड़ी ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास भी मौजूद हैं, अल-फतह के नाम से।
लेकिन जो इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी है वो तुर्की और पाकिस्तान के पास है। इससे हासिल करें ताकि इसराइल को मौका मिले तो भरपूर जवाब दिया जाए। ग्राउंड अटैक शुरू हो गया। अफसोस है तमाम मुसलमान ममालिक को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, उसी तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है और कह रहा है कि इनके तमाम इसराइल को जो है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की जो रुकनीत है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। यही जज्बा तमाम मुस्लिम ममालिक में होना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ तजारत बंद करनी चाहिए। ये आपके लिए हैरानकुन बात है, लेकिन मासवे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उनसे तजारत करते हैं। ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो ये एक अफसोसनाक बात है। मैंने कहा मैं आपसे आज बात करूं इस मौजू के ऊपर भी कि देखें, एक तरफ दोहा पे बम बरसाए गए और दूसरी तरफ मार्क रूबियो पहुंच गए नए दफाई मुआहदे यानी नए नोट तंबंचू काबू करने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।